आइए दोस्तों शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ये PYQ है, बीपीएससी के द्वारा लिए गए एग्जामों का वन लाइनर फॉर्मेट में है। इससे पहले प्राचीन भारत खत्म किया जा चुका है, उसको जाकर बार बार देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पहला मध्यकालीन भारत में भारत का जो इतिहास शुरू होता है, ये भारत पर मुस्लिम आक्रमण से शुरू होता है। इसमें प्रथम है, देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो किसे प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो यह 1178 में पराजित हुआ था, जिसे भीमदुत्य ने पराजित किया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसके बाद है मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध और उसके परिणाम। देखिए, यहाँ प्रथम त्रैनी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1191 में लड़ा गया था। यहाँ पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और त्रैनी का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और यहीं से मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद पराजित हो गए थे। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यह बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त करवाया था। ये भी पूछा गया है 62 में। यहाँ बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं से 13वीं शताब्दी में ध्वस्त करवाया था। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। इतना ही मुस्लिम आक्रमणकारियों से अब तक पूछा गया है। नेक्स्ट है, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका काल था 1206 से 1210 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आराम शाह आया था, जो 1210 से 11 तक सबसे कम समय तक रहा था। उसके बाद इल्तुतमिश आया, जो 1211 से 1236 तक शासन किया। फिर रुकनुद्दीन फिरोज आया था 1236 में कुछ महीनों के लिए। उसके बाद रजिया आ गई थी 1236 से 1240 तक। फिर मुइनुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 से 1242 तक आए थे। फिर अलाउद्दीन मकसूद शाह 42 से 46 तक। और फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो 1246 से 66 तक रहे थे, बलबन के पहले। तो उसके बाद गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल था 1266 से 1287। फिर कैक्युवाद, और उसके बाद अंतिम शासक था क्यूमर्स, जो 1290 से 1290 में ही बना था कुछ महीनों के लिए। यहाँ देखिए स्टार पॉइंट है, सल्तनत काल में यानी कि गजेटियर ऑफ इंडिया में गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 बताया गया है। तो 1266 से 1287 बताया गया है, कहीं कहीं से 86 भी बताया गया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे पहला ऐबक और इल्तुतमिश रजिया के बीच में कूट में आता है सजाने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, तब जाके रजिया। अगर इनके दोनों बीच में, इल्तुतमिश और रजिया के बीच में एक शासक है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कुछ महीनों के लिए बना था। और बलबन के आगे पीछे, बलबन के पहले नसरुद्दीन मोहम्मद, फिर उसके बाद बलबन, फिर कैक्युबाद और अंतिम शासक ट्यूमर्स था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए, ये भी पूछा गया है। तो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर ढाईडन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है, जो पहले संस्कृत विद्यालय था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार जो बनवाया गया था, उसे किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग था, वो कौन सा मुस्लिम शासक था? तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? तो मल्लिक जानी को नियुक्त किया था। इसके बाद है, दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। फिर है, भारत में फारसी त्यौहार नवरोज को किसने शुरुआत किया था? तो ये बलबन शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत के समान रूप से प्रतिपादन किया? तो ये बलबन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, राजत्व के सिद्धांत का प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों के आधार पर थे। बलबन के ये शब्द किसने कहे थे? तो जियाउद्दीन बर्नी ने बताया है बलबन के बारे में। राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे, यह बर्नी ने बताया है। नेक्स्ट है, तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। तो तुगरिल खान ने विद्रोह किया था बलबन के समय। ये तुगरिल खान बंगाल का सूबेदार था। खिलजी वंश के बारे में है। सबसे पहले 1290 से 1320 तक इन्होंने शासन किया, लगभग 30 वर्ष। सबसे कम दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल इन्हीं का था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो संस्थापक थे, 1290 से 96 तक शासन था। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, 1296 से 1316 तक। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, यह 1316 से 1320 तक था, जो कि अंतिम शासक
सिद्ध हुआ। दिल्ली यानी कि खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। फिर है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध सेनापतियों से मंगोलों की विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। वो कौन था? तो जफर खां था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों के परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द अलाउद्दीन खिलजी के बारे में A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि सबसे अधिक विकसित हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक विकसित हुई थी कि सुल्तान ने ज़मीन में फसलों की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने 50% भू राजस्व लिया था। सतत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किसने किया? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इनमें से अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी से बहुत पूछा जा रहा है सवाल, तो इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों के आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह बरनी बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब आया तुगलक वंश और लोधी वंश। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ चाचक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, ये कहाँ दफन है? तो नालंदा में दफन है। बिहार के नालंदा में कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ चाचक। नेक्स्ट है इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया। सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया। तो ये भी फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रखरखाव के खर्चे के द्वारा वहन किया जाता था। तो नहर बनवाया जाता था और उनके रखरखाव का जो खर्च होता था वह काश्तकारों के द्वारा वहन किया जाता था, यानी कि किसानों के द्वारा वहन किया जाता था वो खर्च। वह बेनी सात्री जो 1420 के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करते हुए विजयनगर पहुंचा था, वो कौन था? तो निकोलो डी कॉन्टी था। तो यह इटली का यात्री था जो 1420 में आया था अपनी पत्नी के साथ विजयनगर, निकोलो डी कॉन्टी। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी, फिरोज शेर शाह सूरी ने सल्तनत के सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो यह फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा उपाय किया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल शफा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल था। और नेक्स्ट है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा स्थित है? तो वह सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो इनमें तुगलक और लोदियों में सबसे अधिक फिरोज शाह से पूछा गया है। नेक्स्ट है सल्तनतकालीन प्रमुख शासकों के तुगलक वंश के क्रम। जैसे गैसुद्दीन तुगलक संस्थापक था, वह 1320 से 25 तक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 तक रहा। फिर फिरोज शाह तुगलक आया जो 1351 से 1388 तक। फिर गैसुद्दीन तुगलक द्वितीय आया था 88 से 89। अबू बकर आया फिर 90 तक। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद 94 तक। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह 94 में फिर कुछ महीनों के लिए। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद जो 1294 से 1414 तक रहा या 1412 तक। यही अंतिम शासक था तुगलक वंश का, नसरुद्दीन मोहम्मद। तुगलक वंश ज़्यादा समय तक राज किया है। फिर आया सैयद वंश 1414 से 1451। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था जो 1421 तक 1414 से 21 तक शासन किया है। फिर मोहम्मद शाह, यह 1421 से 1434 तक शासक रहे। और उसके बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आए हैं। पहले खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक हुए हैं। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन आलम शाह। फिर लोधी वंश 1451 से 1526। लोधी बहलोल लोधी थे 1451 से 1489। सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाले यही थे बहलोल लोधी सल्तनत काल में। फिर सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। फिर इब्राहिम लोधी जो 1517 से 1526 तक रहे थे अंतिम शासक दिल्ली सल्तनत के। इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य
में देखिए क्या क्या पूछा गया है। पूछा गया विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, हरिहर और बुक्का संस्थापक थे। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो वह हरिहर द्वितीय शासक थे। नेक्स्ट है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा से युद्ध किस राजा के साथ लड़ा, तो यह कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध। फिर है विजयनगर में आने वाले विदेशी शासक, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे निकोलो कॉन्टी, ये इटली के यात्री थे, देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज्जाक, ये फारस के यात्री थे जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। फिर डोमिंग पायस जो पुर्तगाली था, यह भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में, और बारबोसा भी आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में, जबकि नुनीज पुर्तगाली ये आए थे अच्युत देव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट है विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो यह कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट है 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, यह भू राजस्व व्यवस्था थी, सबसे अधिक आय भू राजस्व से ही प्राप्त होता था। किस मशहूर राजा ने नागलपुर नगर विजयनगर के आसपास अपनी मां के नाम पर बसाया था, तो यह कृष्णदेव राय ने बसाया था नागलपुर नगर विजयनगर के पास में। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो यह हम्पी में मिलता है, जो यह राजधानी नगर थी। तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है, तो यह द्वितीय संगम काल से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रमुख राजवंश एवं उसके संस्थापक, जैसे बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, यहाँ का वंश था आदिल शाही वंश, जिसने स्थापना किया है उसी के नाम पर। जैसे अहमदनगर के स्थापक मलिक अहमद थे, जो 1490 में स्थापना किए थे अहमदनगर का। और यहाँ भी निजाम शाही वंश था अहमदनगर में, और इमाद शाही वंश जो था यह बरार में था, इसके संस्थापक इमाद शाह थे, ये भी 1490 में इसकी भी स्थापना हुई थी। गोलकुंडा, इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह थे, और यहाँ कुतुब शाही वंश था। बीदर बरीद शाही वंश, अमीर अली बरीद ने इसकी स्थापना किया था 1528 में। तो यह बहमनी साम्राज्यों की क्षेत्र थे। बहमनी साम्राज्यों में बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर, इनमें सबसे अंतिम में बीदर की स्थापना हुई थी 1528 में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के यहाँ प्रांत और उसके उपाधियाँ। देखिए ये बहमनी साम्राज्य में जैसे दौलताबाद, बरार और बीदर, गुलबर्गा प्रांतों में उपाधियाँ दी गई थी। जैसे दौलताबाद के प्रांतपति जो होते थे उन्हें मसनद ए अली कहा जाता था, बरार के प्रांतपति को मजलिस ए अली कहा जाता था, फिर बीदर के प्रांतपति को आजम ए हुमायूं कहा जाता था, और गुलबर्गा के प्रांतपति को मलिक नायब कहा जाता था। तो ये कोट में आ सकता है। जैसे मजलिस ए अली ये बरार का प्रांतपति या तरफदार था, जबकि दौलताबाद का मसनद ए अली था, और मजलिस ए अली बरार का था, जबकि बीदर का आजम ए हुमायूं था, और गुलबर्गा का मलिक नायब था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत और प्रशासन। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था में देखा जाए तो ऐसे प्रमुख सवाल आए हैं, जैसे कर से प्रमुख कर, यहाँ कर के प्रकार थे, जैसे जजिया लिया जाता था, यह गैर मुस्लिमों से यानी कि हिंदुओं से लिया जाता था। ज़कात, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खम्स, यह युद्ध में लूट से प्राप्त धन था, जबकि खराज यह गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला एक कृषि कर था। कालांतर में यह सार्वभौमिक हो गया, यानी कि सभी के लिए बाद में यह लागू हो गया था। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, यानी कि हिंदुओं से लिया जाता था कृषक कर था खराज, जबकि उसर था मुसलमानों से लिया जाने वाला कृषक कर यानी कि भूमि कर था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उसके संस्थापक। जैसे दीवान ए अर्ज, यह सैन्य विभाग था जिसे बलबन ने स्थापित किया था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए वक्फ, ये भी अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तखराज, ये भी अलाउद्दीन खिलजी। यह दीवान ए मुस्तखराज वित्तीय विभाग था, बकाया भू राजस्व की वसूली किया जाता था यहाँ से, जबकि दीवान ए वक्फ ये व्यय विभाग यानी कि खर्च विभाग था। ये नया है दीवान ए वक्फ, अभी तक एग्जाम में बहुत कम बार दिखा है, तो ये आ सकता है। दीवान ए वक्फ व्यय विभाग खर्च विभाग था, जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था। दीवान ए मुस्तखराज, तो ये वित्त विभाग। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था, ये तो बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट है दीवान ए बंदगान, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, यह दासों से संबंधित था। दारुल उल सफ़ा, यह खिरासी अस्पताल था, ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और दीवान ए इस्तिहाक, ये भी पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था।
नेक्स्ट है तत्कालीन सैन्य व्यवस्था में एक सरखेल को कहा जाता था। 10 घुड़सवारों की टुकड़ी को 10 घुड़सवार होते थे, उन्हें एक सरखेल कहा जाता था। और फिर एक सिपह सलार जो होता था उसमें 10 सरखेल होते थे, यानी कि 100 घुड़सवार होते थे। एक अमीर में 10 सिपह सलार होते थे, जिसमें 1000 घोड़े होते थे, तो उसे एक अमीर कहा जाता था। मतलब 10 सिपह सलारों के ऊपर एक अमीर था। फिर एक मलिक जो था वो 10 अमीरों के ऊपर था, यानी कि 10,000 घुड़सवारों की फौज को एक मलिक कहा जाता था। और फिर एक खान जो था वह 10 मलिकों के बराबर होता था, यानी कि 1,00,000 घुड़सवारों सैनिकों को एक खान कहा जाता था। और फिर एक सुल्तान था, यह खानों का सर्वोच्च सेनापति था, यानी कि सुल्तान मतलब खान से ऊपर नहीं था, खान से ऊपर सेनापति वो खुद सुल्तान होते थे। तो सबसे बड़ा खान 10 मलिकों के ऊपर और सबसे छोटा सरखेल होता था जो 10 घुड़सवारों के सैनिक होते थे। नेक्स्ट है दीवान अर्ज, ये क्या है तो सैन्य विभाग से संबंधित है। फिर है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर इंगित था, तो इसे खराज, उस्र और मुक्तई कहा जाता था। तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को कौन इंगित करते हैं, तो खराज, उस्र और मुक्तई। जवाबित का संबंध किससे है, तो राज्य कानून से है। सतलज काल के सिक्के टांका ससगनी किस धातु के थे, तो यह चांदी के बने थे। टांका चांदी के, ससगनी भी चांदी के बने थे। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य और साहित्य व्यवस्था। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, ये 63 बीपीएससी में आया है 12वीं सदी में। कहीं कहीं यह 13वीं सदी भी दिया हुआ है, लेकिन आयोग ने इसकी आंसर 12वीं सदी दिया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की इमारतें और उसके निर्माणकर्ता। जैसे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। झोपड़ा और कुतुब मीनार इससे संबंधित था। नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा या इसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं, इल्तुतमिश ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद का किला ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। नोट है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, इसे पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया था, यही नोट था। नेक्स्ट है संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी होती थी। यह कथन किसका था, तो यह जियाउद्दीन बरनी ने कहा था कि संपन्नता षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया था, जबकि दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार क्या है, तो यह दक्षिण है। तो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है यह दक्षिण दरवाज़ा है, जो जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे, तो मिन्हास उस सिराज थे। नेक्स्ट है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो तबकात ए नासिरी से प्राप्त हुआ है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है इसके वृत्तांत का रूप में इसे जाना जाता है, तो रेहला लिखा था इसने। नेक्स्ट है बहमनी राज का संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन हसन थे बहमनी राज के संस्थापक, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम चौधरी पद इस्तेमाल होता था, यह गांव के सरपंच के लिए इस्तेमाल होता था, मुकदम और चौधरी। नेक्स्ट है फतवात उल आलमगिरी के लेखक कौन थे, ईश्वरदास नागर थे फतवात उल आलमगिरी के लेखक। इसके बाद है सल्तनतकालीन प्रमुख पुस्तकें और उसके लेखक, ये यहाँ से सवाल आते हैं। जैसे किताब उल हिंद किसने लिखा था, तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखा था, जो 11वीं सदी में आया था भारत। नेक्स्ट है शाहनामा, इसके लेखक फिरदौसी थे। तबकात नासिरी किसने लिखा, तो मिन्हास उस सिराज ने लिखा है। तारीख फिरोज शाही यह जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया, रेहला इब्न बतूता ने लिखा है। किताब उल यामनी यह उत्बी के द्वारा लिखा गया। ख्वाजाइन उल फुतूह तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। तारीख मुबारक शाही यह याहिया बिन अहमद सरहंदी की पुस्तक थी, तारीख ए मुबारक शाही। जबकि फवायद उल फवाद यह अमीर हसन सजजी की किताब है, फवायद उल फवाद अमीर हसन अल सजजी की पुस्तक थी। नेक्स्ट है इहकाक ए हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की पुस्तक थी। श्री कृष्ण विजय यह मालधर बसु की पुस्तक थी। तो अहकाक ए हिंदी यह पुस्तक अब्दुल वाजिद बिलग्रामी की थी। श्री कृष्ण विजय यह मालधर बसु की थी। नेक्स्ट है भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन में है, पहला है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखी जिस भाषा लोग समझते थे।
नेक्स्ट है, इस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो वह गयासुद्दीन तुगलक था जो निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो वह सुरहावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे, शेख बहाउद्दीन जाकरिया। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक, जैसे चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे अबू इसहाक शामी, जबकि सुरहावर्दी के संस्थापक थे शेख बहाउद्दीन सुरहावर्दी। कादरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और सत्तारी के संस्थापक थे सत्तारी शेख अब्दुल सत्तारी, जबकि नक्शबंदी के संस्थापक थे बहाउद्दीन नक्शबंद। नेक्स्ट सूफी संत और उनकी उपाधियाँ, जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसने कुतुब उल अक़ताब की उपाधि धारण की थी। कुतुब उल अक़ताब की उपाधि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिया गया था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इसे सुल्तान उत तारिकीन कहा जाता था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान उत तारकीन कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया, इसे महबूब इलाही सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता था। शेख हिसामुद्दीन उस्मानी, इसे आइना ए हिंद कहा जाता था। शेख आइना ए हिंद शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को कहा जाता था। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को चिरागे देहलवी कहा जाता था। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहा जाता था, और अब्दुल कादिर जिलानी को पीरान ए पीर महबूब ए सुबहानी कहा जाता था, और शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिन अलिफसानी कहा जाता था। तो इनमें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आइना ए हिंद, ये न्यू है। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आइना ए हिंद कहा जाता था। फिर शेख उल हिंद, यह शेख सलीम चिश्ती को कहा जाता था। और कुतुब उल अक़ताब, इसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा जाता था, कुतुब उल अक़ताब। नेक्स्ट है, 12 मासा के रचनाकार कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी थे 12 मासा के रचनाकार। नेक्स्ट, नाथपंथी सिद्धी योगियों ने धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो यह उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। सही मिलान करना है, जैसे यहाँ निर्गुण से था, किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करने वाले को निर्गुण कवि कहा जाता था, जबकि सद्गुण मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, मुगल वंश आ गया है, बाबर से संबंधित है। जैसे बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, पानीपत की प्रथम युद्ध, यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को राणा संगा और बाबर के बीच, ये भी बाबर जीत गया था। गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार ये सब टाइम दिए हुए हैं, जैसे खानवा का 17 मार्च 1527 को, फिर चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को, इसमें मेदिनी राय और बाबर, इसमें भी बाबर विजयी। अंतिम युद्ध बाबर का था घाघरा का युद्ध, जो 6 मई 1529 को लड़ा गया मोहम्मद गौरी और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो घाघरा 6 मई 1529 को, जबकि चंदेरी 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो उसकी सैन्य पद्धति यानी कि तुगलमा पद्धति रणनीति। नेक्स्ट है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। नेक्स्ट है, भारत में बाबर के आगमन का कारण तैमूर वंश के स्थापना हुई तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद, अग्निशास्त्रों, मैदानी तोपखाने को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, हुमायूं और शेर शाह। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध में 4 प्रमुख युद्धों में तिथि के अनुसार उनका क्रम है। सबसे पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध और अंतिम सरहिंदी का युद्ध था। नेक्स्ट है, हुमायूं के युद्ध, जैसे चौसा का युद्ध, यह 26 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर खां विजयी हुआ था। और बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, यह 17 मई 1540 को शेर खां, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। यहाँ से हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था भारत से बाहर। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। नेक्स्ट है, सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की, तो शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया है। यह 44वीं बीपीएससी में आया था, जिसमें आंसर शेरशाह सूरी दिया गया था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो यह चुनार दुर्ग पर आक्रमण 1532 में हुआ था हुमायूं द्वारा।
नेक्स्ट है शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज़ महल, नूरुन्निसा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम में है। नेक्स्ट है किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर इस्लाम शाह दिया गया था। फिर इसके बाद आ गया अकबर। अकबर से पूछे गए सवाल हैं, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे महाराणा प्रताप के सेनापति। बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर, इनमें से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। फिर इसके बाद है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत पर वह मुग़ल शासक जो लंबे समय तक शासन किया? तो इसमें भी अकबर था जो सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया। यह कितना 1556 से 1605 तक शासन किया था या 1603 तक। नेक्स्ट अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य जो बार बार एग्जाम में आते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जैसे दास प्रथा का अंत, यह 1562 में किया था। प्रदा शासन का अंत भी 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में। तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था उसकी समाप्ति 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन 1571 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में दीन इलाही की, जबकि इलाही संवत 1583 में किया गया था। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी। इसके बाद है भारत में एकीकरण के बाद मध्य पूर्व पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन किस बादशाह के बारे में कहा है? तो यह अकबर के बारे में कहा है कि वह एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने यह अकबर के बारे में कहा है। जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? तो अकबर की। दीन इलाही प्रारंभ करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट है भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये भी अकबर के शासनकाल में गठन हुआ था, लेकिन आया था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो यह 1576 में मिलाया था। नेक्स्ट है उसके बाद जहांगीर। 2 अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरू की? तो जहांगीर ने। यह सैन्य व्यवस्था था। नेक्स्ट है जहांगीर ने इस इंग्लिश खान की उपाधि किसे दिया था? तो हॉकिंस को दिया था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के समय टॉमस रो भारत आया था? तो यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। फिर है मुगल चित्रकला के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो मुगल काल में चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर जहांगीर के शासनकाल में था। नेक्स्ट है एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है परचिनकारी यानी कि पिक्चर ड्यूरा संबंधित है। यह दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। नेक्स्ट है शाहजहां एवं औरंगजेब। ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो यह कंधार था। फिर दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो यह औरंगजेब ने संघर्ष किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम अर्थ था। फिर है मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें पूछे गए सवाल हैं, जैसे गुलबदन बेगम महिला से इसने हुमायूंनामा की रचना की थी, वह अरबी और फारसी की विद्वान थी। महामनगा 1660 से 62 ईस्वी तक पेटीकोट सरकार को चलाया। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी। तो मदरसा ए बेगम की स्थापना दिल्ली में माहम अनगा ने चलाया। यह 60 से 62 तक पेटीकोट शासन चलाया था। नेक्स्ट है नूरजहां। यह जहांगीर की पत्नी थी। जुंटा गुट का नेतृत्व किया था। इसने अपने श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया था। तो जुंटा गुट का नेतृत्व नूरजहां ने किया था। नेक्स्ट है मुमताज महल। यह शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। सभी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थीं।
उसके बाद जहाँ आरा, यह शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी, बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचारधारा की महिला। जहाँ शाहजहाँ के बंदी के समय शाहजहाँ के बंदी के समय में यह शाहजहाँ के साथ रही थी। जहाँ आरा, फिर जेम्बू निन्स, यह औरंगजेब की पुत्री जिसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। बैतुल उलूम पुस्तकालय दिल्ली में जेम्बू निन्स ने करवाया था। नेक्स्ट है असमत बेगम, यह इत्र बनाने की विधि के आविष्कार किया था मुगल काल में असमत बेगम। उसके बाद है कुछ मुगलकालीन पदाधिकारी, जैसे मुस्तौफी यह लेखा परीक्षक थे। फिर मुशर्रिफ यह सहलेखाकार थे। फिर मीर ए बर्ब यह वन अधीक्षक थे। मीर ए बाहर यह जल सेना के प्रधान होते थे। वाकियानविस यह सूचना अधिकारी थे। सवानीह निगार यह समाचार लेखक थे। खुफिया नवीस यह गुप्त पत्र लेखक थे। और हरकरा यह जासूस और संदेशवाहक अधिकारी थे। तो मुस्तैफी ये लेखा परीक्षक थे, मुशर्रिफ सहलेखाकार थे और मीर ए बर्ब ये वन अधीक्षक थे। मीर ए बहर ये जल सेना के प्रधान थे और वाकियानविस यह सूचना के अधिकारी थे और सवानीह निगार यह समाचार लेखक थे और खुफिया नवीस यह गुप्त पत्र लेखक और हरकारा यह जासूस और संदेशवाहक थे। नेक्स्ट मुगल प्रशासन में मुहतविज क्या था, तो यह लोक आचरण के अधिकारी थे। उसके बाद मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या था, तो यह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी। जैसे मुगल काल में और सातवाहन काल में ब्राह्मणों को दिया जाता था भूमि दान, उसी प्रकार से यह मदद ए मास मुगल काल में दिया जाता था विद्वानों को, यानी कि मुस्लिम विद्वानों को। नेक्स्ट है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था, तो यह लगान निर्धारण का एक तरीका था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी का था, यह मुख्य न्यायाधीश था। फिर कौन सा बंदरगाह था मुगल काल के दौरान, जो काबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, तो यह सूरत बंदरगाह था। नेक्स्ट है मध्यकालीन धातुएं एवं शासक और सिक्के, जैसे मोहर मुद्रा था, यह अकबर का था। संसब भी मुद्रा अकबर का था। इलाही भी अकबर के द्वारा चलाया गया था। मोहर जो है सोने का सिक्का था। संसब भी सोने का था, तो संसब सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, जबकि सोने का सिक्का इलाही भी था, लेकिन संसब सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। फिर रुपया शेरशाह चलाया था, यह चांदी का था। दाम था, यह भी अकबर चलाया था, ये तांबे का था दाम। जबकि जित्तल ये इल्तुतमिश ने चलाया था, ये तांबे का सिक्का था जित्तल। और निसार जो था ये जहांगीर ने चलाया था, तांबे का सिक्का था। निसार तांबे का सिक्का जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट मुगल बादशाह एवं उसके सूबे, जैसे अकबर के शासनकाल में कुल सूबों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। आईने अकबरी में वर्णित है कि अकबर के काल में प्रांतों की संख्या 15 थी, जिसमें 3 बरार, खानदेश और अहमदनगर जुड़े थे लास्ट में, ये दक्षिण के थे। और जहांगीर के समय भी 15 सूबे थे, कांगड़ा जीतकर लाहौर में मिला दिया था जहांगीर ने। और शाहजहाँ के समय 18 सूबे थे, 15 से 3 बढ़ गए, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा, 3 और इसमें शामिल थे। शाहजहाँ के शासनकाल में कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा शाहजहाँ के शासनकाल में, खानदेश, बरार, अहमद अकबर शासनकाल में, कांगड़ा को लाहौर में मिलाया था जहांगीर ने। फिर औरंगजेब के शासनकाल में 20 प्रांत यानी कि 20 सूबा थे, सबसे अधिक औरंगजेब के शासनकाल में 18 था शाहजहाँ के शासनकाल में। फिर उसके बाद 2 बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब ने मिलाया था। इस प्रकार कुल मिलाकर 20 प्रांत हो गए थे। औरंगजेब के समय सबसे अधिक प्रांतों की संख्या थी। नेक्स्ट है मुगल संगीत एवं चित्रकला साहित्यकार। पुस्तक के नाम देखें तो तुजुक ए बाबरी, यह बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा था, यह तुर्की भाषा में लिखा था। फिर है तारीख ए रशीदी, इसके लेखक मिर्ज़ा हैदर दुलगत थे जो फारसी में लिखे थे। तो तारीख ए रशीदी, मिर्ज़ा हैदर दुलगत। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम फारसी में। तारीख ए सलातीन ए अफ़गान, अहमद यादगार, ये भी फारसी में। हबीब उस सियार ख्वादमीर ने लिखा था, यह भी फारसी में था। हबीब उस सियार कानून ए हुमायूनी, इसने भी ख्वादमीर ने इसे भी लिखा था। और तारीख ए शेर शाही और तोहफ़ा ए अकबर शाही, इसे अब्बास खां शेरवानी ने लिखा था।
तो तारीख ए शेरशाही, तोहफा ए अकबर शाही, अब्बास खां शेरवानी से भी फारसी में, अकबरनामा अबुल फजल फारसी में, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद फारसी में, मुंतखब उत तवारिख मुंतखब उप तवारिख अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था, ये भी फ़ारसी में लिखा गया था। तो इनमें इम्पोर्टेंट है, जैसे तारीख ए रशीदी, इसे मिर्ज़ा हैदर दुलगत ने फ़ारसी में लिखा था। फिर तारीख ए सलातीन ए अफ़गान, जिसे अहमद यादगार ने लिखा था, ये भी फ़ारसी में। फिर है हबीब उस सियार कानून ए हुमायूं, इसे ख्वांदमीर ने लिखा था। फिर है तारीख शेरशाही, तोहफा ए अकबर शाही, इसे अब्बास खां शेरवानी ने लिखा था। और तब मुंतखब उत तवारिख, इसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। बदायूनी ने मुंतखब उत तवारिख। नेक्स्ट है इकबाल नामा ए जहांगीरी, इसे मोतमिद खान ने लिखा था। और तज़किरातुल वाक़यात जौहर आफ्ताबची ने, यह भी फ़ारसी में। और वाक़यात ए मुस्तकी, इसे रिज़कुल्लाह मुस्तकी ने लिखा था, यह भी फ़ारसी में। तो बाबरनामा को छोड़कर सारे लेख फ़ारसी में लिखे गए थे। जैसे इकबाल ए जहांगीरी, इसे मोतमिद खान ने लिखा था। तज़किरातुल वक़ायत, इसे जौहर आफ्ताबची ने लिखा था। और वाक़यात ए मुस्ताकी रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने लिखा था। नेक्स्ट है, इस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो हुमायूं ने बनाए थे। विकल्प के अनुसार हुमायूं था वहाँ, ऐसे तो अकबर ने भी बनवाए थे, लेकिन पहले हुमायूं ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है दस्तक यानी कि दस्तान ए अमीर हमजा चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली द्वारा किया गया था। दस्तान ए अमीर हज्जमा, यह चित्रांकन है अब्दुल समद और मीर सैयद अली द्वारा किया गया था। आइन अकबरी किसने लिखा था, तो अब्दुल फजल ने। दशवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के। नेक्स्ट है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो अकबर के काल में हुआ था। नेक्स्ट है किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, तो शेर खान ने हुमायूं को यह ऑफर दिया था। नेक्स्ट है आइन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है यह कथन किसका है, अकबर ने शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिला का निर्माण 5000 से 20,000 सैनिक 40 साल तक काम करते रहे। यह विलियम फिंच कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल को बनाने में 5 से 20,000 सैनिक 40 साल तक काम करते रहे। विलियम फिंच ये कह रहा था। नेक्स्ट है स्थापत्य कला और उसके निर्माता, जैसे आगरा फोर्ट, आगरा किला अकबर ने बनवाया था, यह 1565 से 73 के बीच। फतेहपुर सीकरी भी अकबर 1571 से 85 के बीच में। ताजमहल शाहजहाँ ने 1631 से 1648 के बीच। जामा मस्जिद दिल्ली का ये भी शाहजहाँ 1644 से 1656 के बीच। फिर लाल किला ये भी शाहजहाँ बनवाया था 1639 से 1648 के बीच में। बीबी का मकबरा यह औरंगजेब का पुत्र ने बनवाया था, आजम शाह ने। बीबी का मकबरा यह 1651 से 1661 के बीच बनवाया गया था। इसके बाद है सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य। सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य, हाँ, सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य। जैसे गुरु नानक जी ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, संस्थापक थे। इनका जन्म 1469 को और 1539 को मृत्यु हुआ था। गुरु अंगद दूसरे बने थे, जो गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे, जो गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण करवाया था गुरु प्रसार हेतु अमरदास ने। रामदास थे चौथे गुरु, जो अमृतसर के संस्थापक थे। पांचवें गुरु अर्जुन देव, जो 1581 से 1606 तक थे, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करता थे। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक। फिर हरगोविंद आए थे, जो अकाल तख्त की स्थापना करवाए, छठे गुरु। फिर हर राय आए, सातवें गुरु। उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था हर राय ने। फिर हरकिशन आए, 8वें गुरु, जो अल्पवयस्क अथवा मृत्यु हो गया था चेचक से 8 वर्ष में हरकिशन।
फिर उसके बाद आए थे नौमेद गुरु तेग बहादुर, जो 1664 से 1675 तक थे। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिलवाया था। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह, अंतिम और 10वें गुरु, जो 1675 से 1708 तक रहे। यह खालसा पंथ की स्थापना की है। उसके बाद है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु जो थे उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। अष्टप्रधान किसने गठन किया था? शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस राज्य में प्रबंध में सहायता करता था? तो शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन की। सरंजामी प्रथा संबंधित थी तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। नेक्स्ट है पेशवा का युद्ध और उसके परिणाम। पेशवाकालीन जो युद्ध हुए थे, जैसे खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था, यह ताराबाई और शाहू के बीच, इसमें विजयी शासक शाहू हुए थे। फिर वरना का युद्ध हुआ था 1731 में संभाजी और शाहू के बीच, जिसमें शाहू विजयी हुए थे। तो संभाजी और शाहू के बीच वरना का युद्ध हुआ था यह 1731 में, संभाजी और शाहू। जबकि ताराबाई और शाहू के बीच खेड़ा का 1717 में। पानीपत का तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ, 1761 में हुआ था, अब्दाली जीत गया था। फिर प्रथम बंगाल मराठा युद्ध, यह 1775 से 1782 अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने सालीबाई की संधि की थी, बराबरी का युद्ध हुआ था। प्रथम बंगाल मराठा युद्ध 1775 से 1782, सालीबाई की संधि 1782 के बाद समाप्त। द्वितीय बंगाल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में अंग्रेज इसमें जीत गए थे, इसमें भी बहुत सारी संधियाँ हुई थी। फिर तृतीय बंगाल मराठा युद्ध 1817 से 18 में, इसमें भी संधियाँ हुई थी। नेक्स्ट है अष्टप्रधान और संबंधित कार्य। जैसे अष्टप्रधान में पेशवा जो होते थे, प्रधानमंत्री, आमत्य ये वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। वाक्यान्विश जो है राजा के दैनिक कार्यों का, दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। वाक्यान्विश सचिव यह राजा के पत्र व्यवहारों का कार्य देखते थे। सचिव सुमंत या दबीर जो होते थे विदेश मंत्री। सेनापति या सरे नौबत ये सेना भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करते थे। पंडित राव ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के अनुदान का दायित्व निभाते थे, पंडित राव। जबकि न्यायाधीश न्याय का काम करते थे। नेक्स्ट शिवाजी के उत्तराधिकारी। जैसे शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र थे। 1680 ईस्वी में शासन पर इन्होंने अपना अधिकार किया और 1689 तक इन्होंने शासन किया। 1680 से 89 तक शिवाजी के पुत्र संभाजी। फिर उसके बाद राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र थे। राजा राम मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। संभाजी के पुत्र शाहू के प्रतिनिधि के रूप में राजा राम जी ने शासन किया था। नेक्स्ट है ताराबाई। यह राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा। उसके बाद शाहू जी के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था। फिर उसके बाद बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 1720 तक शासन किए, ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कहे जाते हैं और शायद प्रथम पेशवा थे क्या, बालाजी विश्वनाथ। फिर उसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 मराठा साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ सेनापति माने जाते हैं। 1733 में मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, गुजरात पर भी मराठा आधिपत्य स्थापित किया था। पेशवा बाजीराव प्रथम। फिर बालाजी बाजीराव जो 1760 से 1761 तक रहे। इनके काल में मराठा अपनी शक्ति से दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगा था। दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी बाजीराव बालाजी के शासनकाल में भी वसूलने लगा था। फिर उसके बाद आए थे माधवराव 1761 से 1772, जिसके शासनकाल में पानीपत का युद्ध हुआ था। माधवराव के बाद नारायण राव 72 से 73, फिर रघुनाथ राव 73-74, 1773-74, फिर माधव राव नारायण। एक माधव राव प्रथम थे जो 1761 से 1772 तक शासन किए। फिर माधव नारायण राव थे जो 1774 से 1796 तक शासन किए। उसके बाद बाजी राव द्वितीय जो 1796 से 1818 तक। तो अंतिम मराठा शासक बाजीराव द्वितीय थे जो 1796 से 1818 तक शासन किए। नेक्स्ट है अंगाल मराठा युद्ध। जैसे प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था यह 1775 से 1782, उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय अंगाल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। फिर तृतीय अंगाल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में, इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स शासन थे।
फिर है सिख मिसल, उसके संस्थापक जैसे अहलूवालिया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह थे। शुकरचकिया मिसल के चरत सिंह थे। यही शुकरचकिया मिसल से संबंधित थे जय सिंह शिवाजी, जो जय सिंह राजा द्वितीय थे। शुकरचकिया मिसल के संस्थापक चरत सिंह और अहलूवालिया के जस्सा सिंह। फैजुलपुरिया के संस्थापक थे नवाब कपूर सिंह थे। नवाब कपूर सिंह फैजुलपुरिया के संस्थापक थे। और फुलकिया मिसल के संस्थापक फूल सिंधु बराबर थे। फूल सिद्धू बराबर। फुलकिया मिसल के संस्थापक कन्हैया मिसल के संस्थापक जय सिंह थे। भांगी मिसल के संस्थापक हरि सिंह थे। तो सिखों के मिसल और उसके संस्थापक भांगी मिसल के बाद रामगढ़िया मिसल के जस्सा सिंह रामगढ़िया। नकई मिसल के छज्जा सिंह ढिल्लो। और निशानवालिया मिसल के दसौंधा सिंह। जबकि शहीदन मिसल के दीप सिंह थे। कड़ोर सिंधिया मिसल के संस्थापक कड़ोरा सिंह थे। डल्ले वालिया मिसल के संस्थापक गुलाब सिंह थे। तो अहुलवालिया के जस्सा सिंह, शुकरचकिया के चत्तर सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, शुकरचकिया के चत्तर सिंह। फौजुलपुरिया के नवाब कपूर सिंह। फुलकिया के फूल सिद्धू बरार। कन्हैया के जस्सा सिंह। जय सिंह ने कन्हैया मिसल के संस्थापक और भांगी मिसल के संस्थापक हरि सिंह थे। इसके बाद है मुगल साम्राज्य का विघटन। नेक्स्ट है मीर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। फिर मुगल बादशाह जिसे वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, शाह आलम द्वितीय को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। नोट में है तुगलक शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद ने कहा था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक के पालम तक था। नसीरुद्दीन मोहम्मद का साम्राज्य दिल्ली के चांदनी चौक से पालम तक सिमट गया था अंग्रेजों के शासन काल में। नेक्स्ट मुगल शासक और उसके द्वारा प्रसिद्ध नाम, जैसे औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। बख्तियार को घृणित कायर कहा जाता था। रफ़ी उद दरजात यह कठपुतली शासक था। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। जबकि बहादुर शाह प्रथम को बेशाही बेखबर और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता था। नेक्स्ट मुगल शासक का वास्तविक नाम और उसकी उपाधियाँ, जैसे बाबर का बाबर, इसका उपाधि था पादशाह मिर्जा और गाजी। इसने पादशाह मिर्जा और गाजी की उपाधि धारण किया था। हुमायूं ने नसरुद्दीन मोहम्मद नाम से जाना जाता था। अकबर जलाल के नाम से जाना जाता था। और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी को उपाधि धारण किया था। जबकि जहांगीर सलीम के नाम से इसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी से इसने उपाधि धारण की थी। और शाहजहां खुर्रम था, इसने अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सामी के नाम से धारण किया था। जबकि औरंगजेब यह अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किया था। फिर उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, जिसका नाम था मुअज्जम, इसने शाह आलम वन शाही बेखबर के नाम से। जहांदार शाह को मोइनुद्दीन यह लंपट मूर्ख था। फर्रुखसियर यह घृणित कायर। और आलमगीर द्वितीय को अजाजुद्दीन यह आलमगीर द्वितीय के नाम से। जबकि शाह आलम द्वितीय अली गौहर के नाम से यह शाह आलम द्वितीय ही कहलाया। और शाहजहां द्वितीय यह रफ़ी दौला यह शाहजहां द्वितीय के नाम से। फिर मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से शासन किया था। नेक्स्ट उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का शासनक्रम, जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद प्रथम शासक बना था बहादुर शाह प्रथम, जिसे साहिब खबर कहा जाता था। यह 1707 से 1712 तक शासक बना रहा। फिर जहांदार शाह आया जो लंपट मूर्ख था 1712 से 13 एक वर्ष के लिए। फिर उसके बाद फर्रुखसियर आया घृणित कायर जो 1713 से 1719 तक। फिर मोहम्मद शाह रंगीला आया 1719 से 1748 तक। फिर अहमद शाह आया जो 1748 से 1754 तक था। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है अजीदुद्दीन जो आलमगीर द्वितीय था 1754 से 1759। प्लासी के युद्ध के समय 1757 में कौन था शासक, तो आलमगीर द्वितीय, अजीदुद्दीन नाम इसका था। फिर शाह आलम द्वितीय आया अली गौहर जो 1759 से 1806 तक था। इसके समय बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था।
तो सालम द्वितीय के समय। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, जो 1837 से 1857 की क्रांति तक शासक बना रहा। फिर इसके बाद है नोट में फर्रुखशर के बाद रफ़ी-उद-दर्जात फरवरी 1719 से जून तक 19 में। फिर रफ़ी-उद-दौला 19 सितंबर तक यहाँ शासक बने थे। यानी कि फर्रुखशर के बाद 2 शासक बने थे कुछ समय के लिए, रफ़ी-उद-दर्जात फिर रफ़ी-उद-दौला 2 शासक बने थे। इसके बाद आएगा आधुनिक भारतीय का इतिहास। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास था, खत्म हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।